वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर नंबर 12 में आज एक्सरसाइज 12.3 के बचे हुए क्वेश्चन आज आप लोगों को बताए जाएंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक बताए। आज आप लोगों को 12 से 16 तक बताना है, तो टाइम न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD इक्वल 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB एंड सेकेंड नंबर में शेडेड रीजन। आपको क्या करना है, ये फिगर बना हुआ है, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और शेडेड रीजन का भी एरिया आपको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है आपका OACB। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/4 इंटू पाई 22/7। आर आपका है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो OB के बराबर होगी। तो ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको आप और इजी कर सकते हैं। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को ऐसे लिख देंगे 35/10, 35/10। उसके बाद इसको 5 से 7 से 5 टाइम जाएगा, 5 2 जा 10। ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 22 इंटू 35/10 इंटू 1/2। इसको भी आप कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 11। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ये आपका आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। उसके बाद सेकेंड में आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो सबसे पहले जो अनशेडेड पोर्शन है यानी ट्राइंगल OBD का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB BOD। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है 90 होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए, बेस का काम क्या कर रहा है, बेस की जगह पर OB आ जाएगा, यहाँ पर OB लिख देंगे, और हाइट हो जाएगी आपकी OD। तो 1/2, OB है 3.5 और OD है आपका 2। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.5। 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालने के लिए क्या करना है, पूरे एरिया में, क्वाड्रेंट के एरिया में, अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/8 माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आ जाएगा 8, LCM आ जाएगा 77 माइनस 28। ये आपका आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
इन फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट OPBQ इफ OA इक्वल 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको क्या करना है, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। आपको इसमें क्लियर है फिगर में, बस आपको ये करना है, सबसे पहले लिखना है 13 नंबर में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का नाम है OABC। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो इसके लिए रेडियस होनी चाहिए। तो रेडियस के लिए ये आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आपको साइड में क्या करना है, इन ट्रायंगल OAB इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। OB स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या OB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 400 प्लस 400 800। 800 का मतलब है 400 इंटू 2, तो आपका जो OB हो जाएगा वो आ जाएगा 20√2। तो ये जो इसका डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है, यही आपकी रेडियस का काम करेगा क्वाड्रेंट के लिए। तो आपकी रेडियस OB के इक्वल हो जाएगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड आपकी कितनी है 20 का स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है 20√2 का स्क्वायर माइनस ये आपका आ जाएगा 400। 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 800, 4 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 200। तो 3.14 इंटू 200 माइनस 400, तो इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 628.00 माइनस 400, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। इफ एंगल AOB इज 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये इसका फिगर बना हुआ है। इसमें आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 है, ये वाली रेडियस 21 है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इस पोर्शन का, शेडेड पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। और ये जो एंगल आपको दिया है वो 30 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल है आपको 30 डिग्री ये गिवन है। तो मीनिंग आपको समझ में आई गई होगी। हम सीधे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको समझना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना है, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो आपको लिखना है इक्वल एरिया ऑफ ए सेक्टर, बड़ा सेक्टर देखिए कौन सा है OAB, सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखिए छोटा सेक्टर कौन सा है OCD, इस एरिया को माइनस कर देंगे बड़े वाले में तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर होता है
थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पहले वाली की रेडियस को हम r1 मान लेंगे, माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई दूसरे वाले की रेडियस को हम r2 मान लेंगे, यानी r1 आपकी 21 है और r2 7 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं कहीं पर। थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू 30 है, 30 अपान 360 इंटू पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस 30 अपान 360 इंटू पाई टू r2 स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर देंगे, 12 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर अपान 12 माइनस पाई r2 स्क्वायर अपान 12। इसमें कॉमन कर लेते हैं पाई अपान 12, तो अंदर आ जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। उसके बाद r1 और r2 और पाई का मान रख देते हैं। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और 12 पहले से है। r1 देखिए आपका कितना है, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 12, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 12, ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 का 4 में 88 आ जाएगा, ये 308/3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये इसका फिगर बना हुआ है। पहले तो ये आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, लेकिन जो शेडेड पोर्शन है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ये सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट BCM निकालना है। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे और उसमें उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपकी है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ये आ जाएगा 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर देखिए बेस कितना है, बेस है 14, इसका आपको एरिया निकालना है। तो बेस है 14 और हाइट भी है आपकी 14, तो ये आपका आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ
एरिया ऑफ BMC, एरिया ऑफ BMC आपको निकालना है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 98। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका यहाँ से ये जो BC है, BC आपको निकालना होगा, तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC। इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, BC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल 14 का स्क्वायर इंटू 2। तो जब BC हो जाएगी आपकी आ जाएगी 14√2 सेंटीमीटर, ये आपकी पूरी आ जाएगी 14√2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और जब हम रेडियस निकालेंगे इसकी, तो रेडियस इसकी आ जाएगी, सेमी सर्कल के लिए जो रेडियस बनेगी वो इसकी हाफ हो जाएगी। तो आपको लिखना है रेडियस फॉर सेमी सर्कल, ये R हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 14√2/2 7√2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCN, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCN या BNC, ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई इंटू R स्क्वायर। हाफ पाई की वैल्यू 22/7 और R आपकी है 7√2 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू आ जाएगा ये आपका 7 इंटू 7 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BNC, वो आपका आ जाएगा 154 और एरिया ऑफ BMC इसका हमने अभी निकाला है। देखिए एरिया BMC है वो 56 है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, जो सेमी सर्कल बड़ा वाला है BNC, उसमें छोटा वाला सेमी सर्कल BMC माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ BNC हमने निकाला है 154 और उसमें एरिया BNC माइनस कर देंगे, ये 56 है, तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। ये इसका फिगर बना हुआ है। इस फिगर में देख रहे हैं इस शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है ABMD क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे, और जो CBND दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया जोड़ देंगे, उसके बाद स्क्वायर का एरिया इसमें माइनस कर देंगे, तो शेडेड पोर्शन का एरिया इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू क्वाड्रेंट के नाम लिख देते हैं। एक आ जाएगा ABMD एंड BCDM।
DN, BC DN। तो इनका सम निकालेंगे तो पहले वाले डबल हैं, 2 क्वाड्रेंट है तो आ जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम हो जाएगी तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर के लिए आर आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट की रेडियस आपका इसकी साइड करेगी 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 11/7 इंटू 64। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर, साइड आपकी कितनी है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा इन दोनों का जो एरिया का सम है, इसमें अगर हम पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 704/7 माइनस 64 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे 704/7 LCM आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 448। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 के सभी क्वेश्चन बता दिए। ये एक्सरसाइज आज से समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।